हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवी कल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं क्लास 10 का इतिहास सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट अध्याय इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे उदय हुआ था, जब आप बुक पढ़ेंगे या जब हम लोग पढ़ेंगे बुक तब उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, उसको हम लोग अध्ययन के काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पे कन्फ्यूजन एक होगा कि यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड में भी ये काम करेगा और ये यूपी बोर्ड में भी काम करेगा, क्योंकि ये जो है आपका यूपी बोर्ड एनसीईआरटी दोनों में लग गया है, सीबीएसई में भी लग गया है, सीबीएसई में ही था और जो है यूपी बोर्ड में भी ये अलाउ हो चुका है। तो अब जो है ये कोई घबराने की बात नहीं, यूपी बोर्ड में भी काम करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था। तो नेपोलियन ने इटली पर आक्रमण कब किया था, ठीक है। 1797 में, इसका करेक्ट आंसर है 1797 में। यहाँ पे जो है 1797 में नेपोलियन ने जो है इटली पर आक्रमण किया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ जो है, डेटा जो है ये याद करने का छोटा सा ट्रिक होता है, ठीक है। एक छोटा सा ट्रिक होता है, एक नेमोनिक टेक्निक होता है जिसके ज़रिए आप डेटा को याद कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपको डेटा याद करनी है तो कमेंट करके बताइए ज़रूर, मैं आपको डेटा ज़रूर याद करवाऊँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी। 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 19वीं सदी में ऐसी कौन सी ताकत उभरी जिसने यूरोप के राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए। तो राष्ट्र राज्य का उदय, राष्ट्र राज्य का उदय जो है, यानी पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्र राज्य का उदय जो है यूरोप में राजनीतिक और भौतिक दुनिया में वो काफ़ी परिवर्तन किया, राष्ट्र राज्य का उदय, ठीक है। अगले क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है संधि से। ऑप्शन होगा इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा वियना संधि, ठीक है। इसमें कौन सा वियना संधि इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, एक कॉमेडी फनी प्रश्न है कि किसने कहा था, ये किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में क्या होती है, सर्दी जुकाम हो जाती है। ये किसने कहा था, ये किसने कहा था। तो आपका आंसर जो होगा वो किसने कहा था, आपका करेक्ट आंसर इसमें होगा, जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप में क्या होता है, सर्दी जुकाम हो जाती है, ठीक है, सर्दी जुकाम हो जाती है भैया। चलिए, वैसे भी किसी का ना हो सर्दी जुकाम इस टाइम पे कोरोना महामारी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। तो कौन सी संधि हुई थी जो है यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में जो है मान्यता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका दूसरा करेक्ट आंसर इसमें होगा, जो ऑप्शन नंबर दूसरा है वो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें। सॉरी फॉर दैट, दूसरा कॉन्स्टेंटिनोपल संधि जो हुई थी वो हुई थी आपके ईरान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी, कॉन्स्टेंटिनोपल संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
दोस्तों इस तरह से आप एक नोट्स बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन किसने नेतृत्व किया था? तो करेक्ट आंसर आपके सामने है बोल्ट फटोन ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। 10वां जो क्वेश्चन हमारा है वो है आँखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू तौले हुए महिला किसका प्रतीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय का है। ठीक है, सभी जानते हैं न्याय का। आँखों पर पट्टी बांधे हुए तराजू लिए हुए महिला किसका प्रतीक है? ये है न्याय का प्रतीक है। आपने देखा होगा, पिक्चर में देखा होगा। ठीक है, न्याय का प्रतीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन थे दोस्तों। 10 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं जो है अति लघु पे। पहला क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? एक फ्रांसीसी चित्रकार था। तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आपके सामने आ रहे हैं, आप इसको एक इजी नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो है फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रांसीसी चित्रकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अष्टरेनन कौन था? तो फ्रांसीसी दार्शनिक। एक नंबर का सवाल यहाँ पे आता है कभी कभी एग्जाम में कि फ्रेडरिक सारियू कौन था, अष्टरेनन कौन था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन राष्ट्र रूपक क्या था? जर्मन राष्ट्र रूपक क्या था? वह किसका प्रतीक था? किस बात का प्रतीक था? ठीक है, तो जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मेनिया उसका रूपक था। और जर्मन वलूत वीरता का प्रतीक है। जर्मन जो है वलूत वीरता का प्रतीक है, ये उसका प्रतीक है, वलूत वीरता का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन ये है मांटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह कह सकते हैं कि अधिकार विभाजन का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विश्वविख्यात घटना राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है ये विश्वविख्यात घटना है। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति घटना जो है ये मानी जाती है। कौन सी? फ्रांसीसी घटना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने दिखाई देंगे वो कुछ इस तरह से अति लघु क्वेश्चन दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन बहुविकल्पीय और 5 क्वेश्चन जो है अति लघु के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको मैंने टच किया है। तो आप यहाँ पे इसके एक इजी नोट्स बना सकते हैं और समझ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।